दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। यह संधि की जो परिभाषा होती है उसमें वर्णों के परस्पर मेल दिया होता है, और यही सेम समास वाला भी होता है कि समास वाला में दो शब्दों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन होते हैं वो समास कहलाते हैं। शब्दों के परिवर्तन जो मूल होते हैं, और यही जो दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन होती है उसको संधि कहते हैं। तो आज हम संधि के बारे में मात्र 5 ऐसे ट्रिक बताने जा रहे हैं, मात्र 5 ट्रिक जो अगर आप देख लेते हैं, इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो पूरा जीवन में कहीं नहीं, बस केवल ट्रिक से बस एक लाइन याद करना है और उस सब तुरंत उस समस्या का समाधान आप लोगों के पास हो जाएगा। एग्जाम में देखते ही आंसर आप बता देंगे। बस 5 ऐसे ट्रिक हैं जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और अंत तक वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी वीडियोज हो आप तक पहुंचता रहे। और इससे संबंधित हर पिछले बार देखिए एग्जाम में आया था कि दो शब्दों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तित होता है उस शब्द को क्या कहते हैं। संधि दिया था, समास दिया था, अलंकार दिया था, छंद दिया था, ऐसे कुछ दिया हुआ था। एग्जाम की बात है, सीटेट के एग्जाम में आया हुआ था। और उस समय जब यहाँ बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक कर दिया, बस ये तो आपको बस इतना ही याद करना है, वर्ण वर्ण से संधि हो जाएगा और जहाँ स्वर होता है वहाँ वो हो जाएगा। तो आपको यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं क्या कहलाते हैं? संधि कहलाते हैं। चलिए मान लीजिए संधि के बारे में तो हम लोग जान लिए, और इसके संधि के कितने भेद होते हैं इसको हम लोग थोड़ा जान लें। संधि के जो भेद हैं मूल रूप से वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। एग्जाम्स में यही सब पूछा जाता है, मात्र तीन ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। क्या है? स्वर संधि है, ठीक, स्वर संधि है, दूसरा हो जाएगा आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, और तीसरा आपका हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा। मात्र यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो है आप ऐसे हम ट्रिक बताने जा रहे हैं कि सेकेंडों में इसको देखते ही आप लोग मतलब इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलिए, संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो ऐसे ही जो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? उसके 5 भेद होते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि। क्या होता है? दीर्घ संधि। इसी में दूसरा हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। इसी में तीसरा आपका हो जाएगा गुण संधि। इसी में चौथा आपका हो जाएगा यण संधि, और इसी में 5वां आपका हो जाएगा अयादि संधि। यहाँ तक कन्फर्म? संधि की परिभाषा एक लाइन में हम लोग जानेंगे। दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि के भेद कितने हो जाते हैं? 3 भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और आइए स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आइए हम दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं दीर्घ संधि। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आ, बड़ी, बड़ा ऊ आ जाए तो वहाँ दीर्घ संधि होता है। मान लीजिए कि जैसे हमने यहाँ लिखा विद्याभ्यास, विद्याधन अभ्यास, तो यहाँ पे आ धन अ है, क्या आ जाएगा? विद्याभ्यास, विद्याभास।
चलिए, विद्या धन आ धन अ बराबर आ हो गया, यहाँ पे विद्याभ्यास हो गया है, तो क्या हो गया, दीर्घ हो गया। ऐसे ही मान लीजिए लिख दिए हम गिरिधन इश, गिरिधन इश, यहाँ आपका हो जाएगा गिरीश, गिरीश हो जाएगा। ई धन ई बराबर हो जाएगा बड़ी, बधुत्सव, बधु धन उत्सव, क्या हो जाएगा, बधुत्सव। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो चलिए, मान लीजिए यहाँ है योजन धन अवधि, योजना अवधि, अ धन अ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ हो गया। स्वधन आधीन, अ धन आ बराबर आ हो जाएगा, यहाँ दीर्घ हो जाएगा। सर्व, अ धन अ बराबर आ हो जाएगा, सर्वाधिक होगा। अगर जहाँ पर बीच में, जैसे कि यहाँ जब विच्छेद हम करते हैं और यहाँ बीच में जो बड़ी मात्रा दिखे, बड़ा मतलब आ हो, बड़ी हो, बड़ा ऊ हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और इसमें बस केवल आप लोग यही याद कर लीजिए, एक लाइन आपको ये देखना है कि जब किसी शब्दों के बीच में, चाहे जहाँ कहीं पर विच्छेद करने में बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, बस ये तीन चीज़ याद कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। और ये कुछ अगर इसके बारे में कुछ जानना हो तो उसको कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, और इसका रिप्लाई मैं अगले वीडियो में लेके आ जाऊंगी। और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज से क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।